हुआ यूं कि साहब ये यहाँ जैतारण में एक पार्किंग का बोर्ड लगा दिया पुलिस ने और उस पे लिखा नो पार्किंग पेनल्टी 250 रुपीज। मैं अंग्रेजी में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको लगे कि कोई पढ़ा लिखा कभी भी आया था। तो पार्किंग का एक बोर्ड लगा दिया कि नो पार्किंग पेनल्टी 250 रुपए। सारे लोग इंडिया में तो ये चलन है, जहां कह दो यहां नहीं थूकना है वहां थूकना है, और जहां अन्य क्रियाएं नहीं करनी है वहां करनी है। जैसे मैंने अभी जाते हुए पूछा भाई साहब से, माइक वाले भाई साहब से, मैंने कहा कहां, कि जहां मर्जी हो वहां। मैंने कहा ठीक है। तो नो पार्किंग पेनल्टी 250 रुपए, लेकिन वहां सारे वाहन खड़े होने लगे। अब वहां से एक गुरुजी गुजर रहे थे, गुरुजी बैठे हैं यहां पर शायद, हाँ प्रणाम साहब, बड़े तेज होते हैं साहब टीचर, भूतपूर्व हो तो अभूतपूर्व है, ये तो काय के भूतपूर्व है। तो उन्होंने देखा कि भाई समस्या क्या है, कि समस्या ये है साहब कि कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने बोर्ड में से कुछ चीजें हटा दी। अब बोर्ड था पार्किंग 250 रुपीज। एक ने गाड़ी खड़ी नहीं की। नहीं आया समझ में तो ताली बजाओ। वाह, कि तुम्हारी हिम्मतों से विश्व के इतिहास बदलेंगे। क्योंकि माताओं बहनों के लिए काफी बातें की गई, मेरे नौजवान साथी भी हैं यहाँ पर, और मैं जानता हूँ कि पूरे देश का भविष्य उनकी भुजाओं पर टिका हुआ है। तो कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचा रहा हूं, देखते हैं कहां तक आप सुन पाते हैं। कि तुम्हारी हिम्मतों से विश्व के इतिहास बदले हैं, जमीन बदली, समुद्र बदले हैं और आकाश बदले हैं। अरे तुम्ही से ही तो बदली है यहाँ तासीर दुनिया की, तुम्हारे हाथ से लिखी गई तकदीर दुनिया की, तुम्हारे हाथ से लिखी गई तकदीर दुनिया की, और तुम्हारे आंसुओं से आग टपकी है जमाने में। हजारों फूल खिल उठे तुम्हारे मुस्कुराने में, और कबीरा, सूर, तुलसी, मीरा और रसखान तुमसे है। सुनो ए नौजवानों मेरा हिंदुस्तान तुमसे है। सुनो ए नौजवानों मेरा हिंदुस्तान तुमसे है। और किसी बिंदिया की झिलमिल और लबों की बेकरारी तुम। ये वो कौम है साहब, ये वो कौम है जो मोहब्बत और अदावत दोनों बड़ी शिद्दत से करती है। कि किसी बिंदिया की झिलमिल और लबों की बेकरारी तुम, धड़कते दिल की धड़कन और निगाहों की खुमारी तुम। किसी बिंदिया की झिलमिल और लबों की बेकरारी तुम, धड़कते दिल की धड़कन और निगाहों की खुमारी तुम। पड़े जो इश्क में तो प्रेम की तस्वीर बन बैठे, कभी मजनू और लैला और रांझा हीर बन बैठे। अरे उछलते सागरों को तैर करके पार करते हो, घने जंगल की छाती में तमक कर वार करते हो। मरुस्थल की हवाओं से लड़े वो दम तुम्हारा है, और हिमालय पर जो लहराया है वो परचम तुम्हारा है। हिमालय पर जो लहराया है वो परचम तुम्हारा, हिमालय पर जो लहराया है वो परचम तुम्हारा है। और सिकंदर को पराजय का प्रथम तुम स्वाद देते हो। पूरा विश्व जानता है कि सिकंदर दुनिया में कहीं नहीं हारा, लेकिन हिंदुस्तान में आकर हारा। भैया सुन ले रे ओ रामू, कि सिकंदर को पराजय का प्रथम तुम स्वाद देते हो, कि होकर चंद्रगुप्त कौटिल्य का तुम साथ देते हो। तुम्ही तो लिख दिए जाते अशोका की शिलाओं पर, तुम्ही अजमेर के चौहान की शक्ति भुजाओं पर, तुम्ही दीने इलाही बन के अकबर में उभरते हो, तुम्ही प्रताप बनकर शत्रुओं का नाश करते हो, तुम्ही युद्ध में हाड़ा की तरह निस्सर चढ़ाते हो। अरे तुम्ही तो बनकर शिवाजी शेरनी का दूध लाते हो, तुम्ही बनकर शिवाजी शेरनी का दूध लाते हो। तुम्ही गांधी के चरखे से निकलते सूत का धागा, तुम्ही गांधी के चरखे से निकलते सूत का धागा, तुम्ही से बोस का जय हिंद रगों में रक्त बन भागा। तुम्ही बिस्मिल में थे, अशफाक उल्लाह खान में तुम थे, भगत सिंह की जुबान के इनकलाबी गान में तुम थे। तुम्ही गांधी के चरखे से निकलते सूत का धागा, तुम्ही से बोस का जय हिंद रगों में रक्त बन भागा। तुम्ही बिस्मिल में थे, अशफाक उल्लाह खान में तुम थे, भगत सिंह की जुबान के इनकलाबी गान में तुम थे। युवा शक्ति तुम्ही तो तर हुए थे रक्त होली में, तुम्ही तो थे मेरे शेखर की अंतिम एक गोली में, तुम्ही तो थे मेरे शेखर की अंतिम। वाह भैया वाह। वो शेखर जिसके बारे में मेरे ही प्रदेश की एक मुख्यमंत्री कहती है कि वो आतंकवादी। वो शेखर जिसने कहा था कि मर भी गया तो जन्मों तलक याद रहूंगा, मर भी गया तो जन्मों तलक याद रहूंगा, इस मुल्क की मिट्टी में ही आबाद रहूंगा। शेखर उठा पिस्तौल बड़ी शान से बोला,
आजाद था आजाद हूँ आजाद रहूंगा, आजाद था आजाद हूँ आजाद रहूंगा। और इस देश के फर्जी नेताओं के सामने मैंने एक शर्त रखी साहब, फर्जी नेताओं के सामने। वो शर्त क्या थी? मुझसे वो कहा करते थे कि आकाश जी बड़ा खारा बोलते हो आप। आज तो मैं कुछ खारा बोला नहीं, मैं बहुत खारा बोलता हूं। एक तो ऊर्जा की कमी है, 2 दिन से बीमार था। तो मैंने कहा मैं लिखूंगा, मुझे अपनी कविताओं से प्रेम नहीं है। तुमने मुझे मुद्दे दे रखे हैं, तुम मुझे मुद्दे देने बंद कर दो, मैं अपनी कविताएं, मुझे कोई प्रेम नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिखना बंद कर दूंगा। कि तुम देश लूटना बंद करो, मैं कलम चलाना बंद करूं। वाह! तुम देश लूटना बंद करो, मैं कलम चलाना बंद करूं, अपने जहर बुझे शब्दों से आग लगाना बंद करूं। एक वचन, एक वचन, एक वचन मुझको दे दो, कोई भूखा नहीं मरेगा अब, और किसान भारत में आत्महत्या नहीं करेगा अब। एक वचन, एक वचन। और तालियां तो अब आनी चाहिए साहब, घनघोर तालियां, कि एक वचन मुझको दे दो, कोई भूखा नहीं मरेगा अब, और किसान भारत में आत्महत्या नहीं करेगा अब। ये कह दो, ये कह दो कि अब दहेज का चलन बंद हो जाएगा, मां की कोख में बेटी का अब मरण बंद हो जाएगा। ये कह दो, ये कह दो कि अब दहेज का चलन बंद हो जाएगा, मां की कोख में बेटी का अब मरण बंद हो जाएगा। अब कोई घोटाला, कोई लूट नहीं हो पाएगी, गद्दारों को फांसी से अब छूट नहीं हो पाएगी, कोई आतंकी बॉर्डर के पार नहीं हो पाएगा, भारत माता पे अब कोई वार नहीं हो पाएगा। इतना भर कह दो, मैं अपने हाथ कटा कर रख दूंगा, अपनी सारी कविताओं में आग लगा कर रख दूंगा, अपनी सारी कविताओं में आग लगा कर। जिंदाबाद।